Friends, this is your science book. In today's class, we will read the page number 80 of chapter number 10, Materials, Solid, Liquid and Gases. हमने Materials चैप्टर रीड किया था और उसके जो 3 स्टेट्स होते हैं उसमें हमने सॉलिड को रीड किया था, ठीक है। और आज की क्लास में हमने लिक्विड पार्ट रीड करेंगे, ओके। सॉलिड पार्ट में हमने रीड किया था कि जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि सॉलिड जो मैटर है वो रॉक, सॉयल, वुड, आयरन, स्टोन, बुक, पेन, पेंसिल्स, रबर एसेट्रा है, ये सॉलिड मैटर है। तो हमने सिमिलरिटी रीड की थी बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या सिमिलरिटी होती है ये हमने रीड किया था। और उसमें ये जाना था कि जैसे कि स्टोन है और प्लास्टिक है, दोनों डिफरेंट है दिखने में, लेकिन फिर भी जो प्लास्टिक है वो सिमिलर है, सॉलिड ही है वो। और सॉइल, वाटर, एयर डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन सिमिलर है इन द मैनर दे ऑल हैव मास। इनमें सब में वेट होता है और ये जगह को, स्पेस को घेरते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी थी। एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना था कि ये जो सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में, ठीक है। अब आता है आगे, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है वो स्पेस लेता है, यानी स्पेस को घेरता है। हाउ इज स्टोन, वाटर एंड एयर सिमिलर टू वन अनदर। मतलब कि स्टोन, वाटर और एयर एक दूसरे से, हमने जो एग्जांपल रीड किया था वो एक दूसरे से अलग, सिमिलर, एक जैसे कैसे हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट। यहाँ पे ये एक्टिविटी दी है, उसको आपने करना है। एक्टिविटी 2 है, टेक अ ग्लास एंड कीप इट ऑन द टेबल। एक ग्लास लेना है, उसको टेबल पर रखना है। नाउ पुट स्टोन पीसेस इनटू द ग्लास वन बाय वन। और उसमें स्टोन के कुछ पीसेस एक एक करके डालने हैं। कीप ऑन पुटिंग द स्टोन्स इनटू द ग्लास टिल द ग्लास इज फुल। और उस स्टोन को तब तक उसमें डालते रहना है जब तक वो फुल नहीं हो जाता है। व्हेन द ग्लास इज फुल, जब ग्लास फुल हो जाएगा, यू कैन नॉट पुट मोर स्टोन्स इनटू इट। तुम इसमें और ज्यादा स्टोन डाल नहीं सकते हैं। वाई, क्यों? दिस इज बिकॉज स्टोन्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड व्हेन द ग्लास इज फुल नो मोर स्टोन्स कैन बी पुट इनटू इट। क्योंकि स्टोन जो है वो जगह घेरता है और जब एक बार ग्लास फुल हो जाता है तो उसमें हम स्टोन को नहीं रख सकते हैं। दिस शोज दैट स्टोन्स ऑक्यूपाई स्पेस। और ये दिखाता है कि स्टोन जो है वो स्थान, जगह को घेरता है, यानी जब जगह होगी तभी रहेगा, नहीं तो उसमें आएगा नहीं। टेक अनदर ग्लास एंड कीप इट ऑन द टेबल। दूसरा ग्लास लो और उसे टेबल पे रखो। नाउ कीप ऑन एडिंग वाटर इनटू द ग्लास। अब उसमें पानी, उस ग्लास में पानी डालिए। You will find that when the glass is full, तुम देखोगे जब ग्लास फुल हो गया, no more water can be poured into it. poured मतलब उड़ेला जा सकता है, इसमें और ज्यादा पानी नहीं उड़ेल सकते हैं। This shows that water occupies space। और ये दिखाता है कि वाटर जगह घेरता है। Take a glass of a jug, fill the jug with water। एक जग लो, टेक अ ग्लास एंड अ जग, मतलब कि आपको ग्लास भी लेना है और जग भी लेना है। फिल द जग विद वाटर, और जग को पानी से भरना है। इन्वर्ट द ग्लास इन जग एज शोन इन द फिगर। और इन्वर्ट मतलब कि आपने ग्लास उसी तरह से उसके अंदर डालना है जैसे यहाँ पे फिगर चित्र में दिखाया गया है। व्हाट हैपन, क्या होता है? यू विल फाइंड दैट वाटर डज नॉट एंटर इन द ग्लास। और तुम पता, मतलब कि तुम्हें ये पता लगेगा कि वाटर जो है वो ग्लास में नहीं गया। दिस इज बिकॉज एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ग्लास। ये इसलिए हुआ क्योंकि एयर उसमें प्रेजेंट थी, ग्लास में पहले से ही मौजूद थी। एंड देयर इज नो स्पेस फॉर द वाटर टू एंटर इनटू द ग्लास। और उसमें कोई भी जगह नहीं थी कि जिससे कि पानी उसमें चला जाए। नो स्लाइटली टिल्ट, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास। अब आप स्लाइटली मतलब कि उस ग्लास को टिल्ट करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है। एयर मूव्स आउट एज बबल एंड टू फिल दैट स्पेस वाटर एंटायर इनटू द ग्लास। अब यहाँ पे देखिए कि एयर मूव्स मतलब कि एयर बबल के रूप में बाहर निकलने लगती है और उसमें स्पेस हो जाता है वाटर के लिए कि वो एंटर कर देगी ग्लास में, ठीक है। तो उसमें पानी के जाने का
स्पेस बन जाता है और वो बबल बन के एयर बाहर निकल जाती है। नाउ टिल्ट द ग्लास इवन मोर, और टिल्ट कर दो ग्लास को। अगेन यू विल फाइंड दैट सम मोर एयर मूव्स आउट। अगेन आप देखोगे कि कुछ एयर और बाहर निकलती है। एंड मोर वाटर एंटर्स इनटू द ग्लास, और ज्यादा पानी ग्लास में आ जाता है। दिस शोज दैट एयर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, और ये दिखाता है कि एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई यानी घेरता है जगह को। ठीक है, नाउ लुक एट द पेज नंबर 81। मैटर हैज वेट। अब इसमें हम रीड करेंगे कि मैटर में वेट भी होता है। ऑल मैटर्स वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस हैज वेट। ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें भार होता है। टेक अ पीस ऑफ स्टोन और एंड सॉलिड मटेरियल्स एंड वेट इट। आपको एक पीस ऑफ स्टोन लेना है और या सॉलिड मटेरियल लेना है एंड वेट इट, उसका भार नापना है। ठीक है, यू विल सी दैट इट वॉज सम वेट। तुम देखोगे इसका कुछ वेट होता है, भार होता है। टेक एनी एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी ग्लास यानी खाली ग्लास, और बोतल, खाली बोतल, एंड नोट इट्स वेट। आपने इसके वेट को नोट करना है। नाउ फिल दिस ग्लास और बोतल विद वाटर और मिल्क। अब इस ग्लास या बोतल को पानी या दूध से भर दो। नोट इट वेट अगेन, फिर दोबारा से इसका भार आपने नोट करना है। यू विल सी दैट इट वेट्स मोर नाउ। अब तुम देखोगे कि इसका भार और अधिक हो गया है। दिस शोज दैट लिक्विड हैज वेट, और ये दिखाता है कि लिक्विड में वेट होता है। टेक एन एम्प्टी बैलून एंड मोर नोट इट्स वेट। आपने एक खाली बैलून लेना है, उसके भार को नोट करना है फिर से। वेट, उसको भार को, यहाँ पे देखो खाली बैलून रखा है, उसको मेजर किया जा, मेजर यानी मापा जा रहा है। नाउ फिल इट विद एयर। अब इसमें आपने एयर भरना है। नोट द वेट अगेन, फिर से वेट को अगेन देखना है, नोट करना है। यू विल फाइंड इट्स वेट मोर नाउ। अब तुम्हें पता चलेगा कि अब इसका जो इस हवा भर दिया तो इसका ज्यादा हो गया वेट, बैलून का पहले से ज्यादा हो गया। दिस शोज दैट एयर हैज वेट, और ये दिखाता है कि एयर में भार होता है। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे हम अब डिफरेंस का पता लगाएंगे, यानी इसमें अंतर क्या है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड गैसेस जो है वो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, और दे आर सिमिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ हैविंग वेट, और इनमें सब में भार होता है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती हैं। येट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर भी ये दो सबसे अलग, आपस में अलग होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ। आओ हम पता लगाएं कैसे। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड में एक डेफिनेट शेप होता है। ऑब्जर्व सम सॉलिड लाइक वुड, स्टोन, आयरन, टिन एंड रबर। कुछ सॉलिड जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है, आयरन है, टिन है, रबर, इनको ऑब्जर्व करना है, देखना है आपने। कीप अ वुडन ब्लॉक एंड अ पीस ऑफ स्टोन ऑन द टेबल। वुडन ब्लॉक जो है उसको उसका टुकड़ा आपने कीप अ वुडन ब्लॉक, हाँ मतलब आपने एक वुडन ब्लॉक और एक पीस ऑफ स्टोन, एक पीस ऑफ स्टोन जैसे पत्थर का टुकड़ा है, टेबल पर रखना है। ऑब्जर्व देयर शेप्स केयरफुली, फिर उनकी शेप आपने देखनी है। शेप यानी उनका आकार देखना है आपने। नाउ कीप देम एट डिफरेंट प्लेस, उनको अलग अलग जगहों पर रखना है। डू यू फाइंड अ चेंज इन देयर शेप एट डिफरेंट प्लेस। आप देखोगे कि उनकी डू यू फाइंड अ चेंज, तुम्हें कोई चेंज मिलता है उनकी शेप में, अलग अलग जगह पे रखने पे। नो, द शेप ऑफ अ वुडन ब्लॉक और अ पीस ऑफ स्टोन इज सेम। अब ये वुडन ब्लॉक और स्टोन जो पीस है उसका सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। When kept at any place, कहीं किसी भी जगह पे हम उसको रख दें तो शेप उनकी एक ही जैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। This shows that all solid materials have a definite shape, और ये हमें दिखाता है कि जितने भी सॉलिड मटेरियल है उनका एक डेफिनेट शेप होता है।
लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। टेक सम वाटर इन अ बोतल, आपने वाटर को एक बॉटल में लेना है, कुछ पानी को। ऑब्जर्व द शेप ऑफ वाटर, आपने शेप देखनी है वाटर की। द शेप ऑफ वाटर इज लाइक दैट ऑफ अ बॉटल, और उसकी शेप बॉटल की तरह हो जाती है। नाउ पोर दिस वाटर इनटू अ ग्लास एंड ऑब्जर्व इट्स शेप। पोर मतलब होता है उड़ेलना। अब आप उसको ग्लास में डालिए और ऑब्जर्व करिए उसकी शेप को। नाउ वाटर टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास, अब उस वाटर ने ग्लास की शेप ले ली है। अगेन पोर। नाउ टर्न द पेज नंबर 82. This water into a beaker or any other container. Its shape. अब आपको एक बीकर जो है ये इसको कहते हैं, ये साइंस की लैब में यूज किया जाता है। बीकर इसे कहते हैं। दिस इज द बीकर, ठीक है। इनटू अ बीकर और एनी अदर कंटेनर एंड ऑब्जर्व इट्स शेप, आपने बीकर में डालना है, किसी और कंटेनर में भी डाल सकते हैं और फिर उसकी शेप को देखेंगे। यू विल फाइंड दैट वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर्स इन विच इट इज केप्ट। आप देखो कि आपको पता चलेगा कि उसकी शेप जिस कंटेनर में डाला उसी के अकॉर्डिंग हो गई। दिस शोज दैट वाटर डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इससे हमें पता चलता है कि वाटर का अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जैसे सॉलिड का था। सिमिलरली रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद मिल्क और ऑयल, ऐसे ही क्या कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट मिल्क और ऑयल के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर लिक्विड थिंग्स। यू विल फाइंड दैट दे ऑल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर्स इन विच दे आर केप्ट। यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा कि ये इनकी जो शेप है वो उसी कंटेनर, जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी तरह ही हो जाती है। दिस शोज that all liquid occupy the shape of a container and they do not have a definite shape. तो इस जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमें पता चला कि लिक्विड जो है वो कंटेनर का शेप ही ऑक्यूपाई कर लेती है जिसमें वो रहती है, डाला जाता है, पॉर किया जाता है। उन लिक्विड का कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है। सो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में यहीं तक रीड करेंगे, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में जो रीड किया है, मैटर में वेट होता है और डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैसेस में, हमने इस वीडियो में सॉलिड और लिक्विड के बारे में रीड किया, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।